गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का सिलेबस में रिसर्च एप्टीट्यूड का कोर्स प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज का टॉपिक है हम लोग का अनुसंधान का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। ठीक है, अनुसंधान का अर्थ मतलब अनुसंधान क्या होता है। ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, यूजीसी नेट के सिलेबस में इसको क्यों शामिल किया गया है। ठीक है, तथा उसकी परिभाषा, ये हमारी स्टार्टिंग क्लास है। ठीक है, तो हमने इसको रिसर्च एप्टीट्यूड का भाग 1 नाम दिया है। आगे की क्लास के लिए आप भाग 1, भाग 2, भाग 3 ठीक है चेक कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं अनुसंधान क्या है, अनुसंधान का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च। ठीक है, अनुसंधान जो है इसको अंग्रेजी पर्याय रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, रिसर्च का अर्थ होता है री प्लस सर्च। ठीक है, और अनुसंधान का संधि विश्लेषण अगर हम करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो औ प्लस न संधान अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ भी सकता है कि अनुसंधान का संधि विच्छेद क्या है बताइए, तो औ प्लस न संधान अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, तथा रिसर्च या अनुसंधान का क्या तात्पर्य है। देखिए यहाँ शब्दों का हेरफेर, रिसर्च मतलब पुनः सर्च करना। ठीक है, परंतु अनुसंधान के टर्म में रिसर्च का मतलब होता है बार बार सर्च करना या बार बार खोजना। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए, पूछा जाए कि रिसर्च का क्या तात्पर्य है या अनुसंधान का क्या तात्पर्य है, तो हमको कहना है बार बार खोजना, ये नहीं कहना है कि पुनः खोजना। ओके, ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ हमने समझ लिया। अब आते हैं इसके मीनिंग की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मीनिंग क्या है, अनुसंधान क्या है, अनुसंधान का अर्थ क्या है। देखिए, हम किसी चीज को खोजते क्यों हैं, किसी चीज को खोजने का कारण क्या होता है। ठीक है, कारण ये होता है कि हम कुछ न कुछ उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं या हम कुछ न कुछ समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कि हमारा या तो कोई उद्देश्य होगा, कोई लक्ष्य होगा या कोई ना कोई समस्या होगी। तो लक्ष्य क्या, लक्ष्य या उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहेंगे और जो हमारी समस्या है उसका हमको समाधान चाहिए रहेगा। क्लियर हो गया, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। लेकिन अगर हम रिसर्च या अनुसंधान को समझे तो क्या होता है, किसी भी लक्ष्य या समस्या, ठीक है, का व्यवस्थित क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त करना या समाधान खोजने की कला क्या कहलाएगी, अनुसंधान कहलाती है। क्लियर हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने अर्थात समस्या का समाधान ढूंढने की व्यवस्थित क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीका, ठीक है, क्या कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। यह एक अनुगामी प्रक्रिया है, यह शब्द हमेशा याद रखिए। अनुगामी शब्द का अर्थ होता है अनुगामी, मतलब अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना, स्टेप बाय स्टेप किसी भी लक्ष्य की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्या है, इसका डेफिनेशन अपन दे सकते हैं, मतलब इसको हम अर्थ को इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि किसी भी नए सिद्धांत या अवधारणा का निर्माण, ठीक है, करने का प्रोसेस है क्या, हमारा अनुसंधान या रिसर्च। ठीक है, कैसे, जब हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार 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 क्या करेंगे, खोज करेंगे और उस समाधान तक पहुंचेंगे, तो उसका निचोड़ एक नया सिद्धांत, एक नई अवधारणा को जन्म देता है। ठीक है, क्लियर हो गया, यह एक व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं परिभाषा, अनुसंधान की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो जब हम पेडागोजी पढ़ें या टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ें या हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ें, जहां पे परिभाषाएं आती हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो एजुकेशनल जो डिग्री ले चुके हैं, जैसे बीएड किए हैं, वो लोग अच्छे से समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो जहां पे परिभाषाएं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसको अपन इजी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या है, देखिए, जो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमको जो लगता है वो 7 परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो हमको पूछा क्या जाता है कि CR कोठारी द्वारा जो परिभाषा दिया गया है वो क्या है, तो उसका बेसिक टर्म है, उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए चुनौती ये है कि हम ये 7 जो, ठीक है, 7 जो परिभाषाएं हैं उनको किसने दिया है। ठीक है, 7 जो परिभाषाएं हैं उसको किसने दिया है, इसको याद करना सबसे बड़ी चुनौती है।
तो आइए कोशिश करते हैं तो इसको याद कैसे करें। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, CR कोठारी। तो कोठारी जो है, कोठारी क्या कर रहा है कि कोठारी अनुसंधान करने निकला। कोठारी आयोग जान पढ़े होंगे। ठीक है, तो कोठारी शब्द तो लगभग सभी ने सुना होगा, तो उससे ध्यान दीजिएगा। कोठारी जो है क्या किया, ये निकला अपने अनुसंधान के लिए, अपने खोज के लिए। ठीक है, तो कोठारी अपने साथ किसको लेके गया, तो अपने बच्चे को लेके गया। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तथा अब वो पैदल तो जाएगा नहीं, किसी न किसी गाड़ी में गया, तो एक ड्राइवर को लेके गया। क्लियर हो गया? कहानी को समझिएगा। कोठारी अपने बच्चे, अपने बेटे और एक ड्राइवर के साथ में कहा गया, अनुसंधान करने गया, खोज करने गया। खोज करते 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 इतना दूर निकल गया कि उसको क्या लगी, भूख लगी। ठीक है, अब जो कोठारी है वो अपने पास रखा था क्या, फिश रखा था, फिश मछली। ठीक है, क्लियर हो गया? कोठारी अपने पास क्या रखा था, फिश रखा था। उसका बेटा अपने पास क्या रखा था, मूली रखा था। किसका बेटा, कोठारी के बेटा अपने पास क्या रखा था, मूली रखा था। कोठारी स्वयं फिश रखा था। अब आता है क्या, ड्राइवर। ठीक है, अब भूख लगी तो ड्राइवर क्या रखा था, ड्राइवर रखा था जेम्स जो खाता है ना, जैम, वो रखा था। ठीक है, क्लियर हो गया? अब कोठारी को भूख लगी तो उसने कहा कि बेटा अब खाना बनाओ, कुक सम फूड, खाना बनाओ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्या किया, जब इनको भूख लगा, कोठारी ने अपना फिश दिया और सन ने अपना मूली दिया, उसमें जेम लगा के कुक करके क्या हो गए, खा गए, है ना। तो जो अपना फूड बना वो सबसे बेस्ट फूड बना था, क्योंकि खोज करते करते एक ऐसे जगह पे पहुंच गए थे जहां उनको खाना मिल नहीं रहा था। तो हमारा फिश और मूली और जेम्स को पकाकर, कुक कर जो फूड बनाए वो क्या बनाए, बेस्ट फूड बना था। ठीक है, तो इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जो कोठारी है वो क्या है, CR कोठारी। तो सबसे पहले कौन आएगा, CR कोठारी। CR कोठारी क्या रखा था, फिश रखा था। फिश मतलब GM फिशर। ठीक है, कोठारी फिशर। कोठारी अपने साथ किसको लेके गया था, अपने बच्चे वाटसन, है ना, वाटसन मैकग्रेथ। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अपने बच्चे को और किसको लेके गया था, ड्राइवर मतलब ड्राइवर को लेके गया था। अब देखिए, कोठारी का बेटा क्या रखा था, मूली, तो जॉर्ज मूले। क्लियर हो गया? तो कोठारी रखा था फिश, ठीक है, और वाटसन क्या रखा था, मूले, तथा ड्राइवर क्या किया, वो बनाया खाना, कुक। ठीक है, ड्राइवर एज ए कुक काम किया। ठीक है, तो जेम्स ड्राइवर, इसने जेम्स रखा था, जेम्स ड्राइवर ने कुकिंग की, और जो हमारा खाना बना वो कैसा बना, बेस्ट खाना, जॉन W बेस्ट। तो ये 7 नाम हमको याद रखने हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या होगा कि अनुसंधान की परिभाषा इनके द्वारा जो दी गई है उसको याद रखने में आसानी होगी। तो एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं कि कोठारी अपने पास फिश रखा था, कोठारी CR कोठारी GM फिशर। ठीक है, अपने साथ लेके गया था उसके सन को, वाटसन मैकग्रेथ। ठीक है, तथा वे वाटसन उसके सन के पास क्या रखा था, मूली, तो ये जॉर्ज J मूले। ठीक है, और उसके साथ में ड्राइवर गया था, मतलब ड्राइवर, जो क्या रखा था, जेम्स ड्राइवर, और उन्होंने खाना पकाया, कुक किया, और कुक करके जो हमारा खाना बना, जॉन W बेस्ट खाना बना था। ठीक है, अब इसमें अपन परिभाषाएं देखेंगे। ठीक है, अभी हमने 7 विद्वानों का नाम याद किए हैं जिन्होंने अनुसंधान की परिभाषाएं दी। ठीक है, अब उस परिभाषा के मेन कंटेंट को याद करने की कोशिश करेंगे। ये याद करने की कोशिश करेंगे अपन कि मान ली जाए कोठारी है, CR कोठारी, तो CR कोठारी ने अनुसंधान की कौन सी परिभाषाएं दी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया हूं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। सेक्शन A के अंतर्गत 2 चीजें हैं, मतलब 2 विद्वान आते हैं। कौन कौन से, तो मैं बोला था कोठारी के पास क्या था, कोठारी के पास फिश था। तो CR कोठारी और GM फिशर, ये दोनों को आप एक तरीके से याद करेंगे। ठीक है, ये दोनों का परिभाषा ये बोलता है कि समस्या और परिकल्पना पर बेस है इन दोनों का परिभाषा। ठीक है, CR कोठारी बोलता है कि समस्या का पहचान कर परिकल्पना का निर्माण करना
क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, और उसी को जीएम फिशर ये बोलता है कि समस्या के हल, है ना, कोई भी समस्या है उसका हल प्राप्त कर उसका जांच करना ही अनुसंधान है। क्लियर हो गया? मतलब कोठारी और फिशर के लिए दो टर्म रहेगा, एक रहेगा आपकी समस्या और दूसरा रहेगी परिकल्पना। एक क्या करेगा? पहचान कर निर्माण करेगा, और दूसरा क्या करेगा? हल कर जांच करना। ठीक है, तो इसको कंपैरिजन करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन बी में अपन देखते हैं वाटसन, है ना। वाटसन मतलब कोठारी के सन के पास क्या था? मूली था। ठीक है, तो जॉर्ज जे मूले और वाटसन, इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। तो ये लोग बुद्धि के टर्म में बात करते हैं। बुद्धि के टर्म में कैसे बात करते हैं? कि बौद्धिक ढंग से, ठीक है, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करके। अब दो तरीके से अनुसंधान का परिभाषा होगा। बौद्धिक ढंग से अगर हम खोज को जारी रखते हैं, मतलब बौद्धिक ढंग से जारी खोज क्या कहलाएगा? अनुसंधान कहलाएगा। किसके अनुसार? वाटसन और मैकग्रेथ के अनुसार। ठीक है, और बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर, है ना, खोज करना क्या कहलाएगा? जॉर्ज जे मूले के आधार पे अनुसंधान कहलाएगा। ठीक है, तो बौद्धिक ढंग से खोज दो तरीके से होगा। एक, खोज जारी रहेगा, जनरल खोज, ये वाटसन के अनुसार से। ठीक है, और दूसरा मूल्य के आधार पे वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके खोज क्या कहलाएगा? अनुसंधान। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट। सेक्शन सी में हम ड्रेवर और कुक को रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे स्टोरी के अनुसार जो जेम्स ड्रेवर है वो क्या किया? कुक किया। ठीक है, खाना बनाया, जो क्या? बेस्ट था, मतलब जॉन डब्ल्यू बेस्ट। तो अब जेम्स ड्रेवर क्या बोलता है? इन दोनों का कंपैरिजन आप देख लीजिएगा। जेम्स ड्रेवर बोलता है कि समस्या और सत्यापन। अब ये बात देखिएगा कि ड्राइवर क्या होते हैं? ये घाट घाट का पानी पीते हैं बोलते हैं, मतलब जगह जगह को देखते हैं, जगह जगह की समस्याओं को देखते हैं। ठीक है, लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर पाते, बोलते हैं केवल कि वहां ये हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो समस्या का सत्यापन करने का क्रमबद्ध खोज क्या है? जेम्स ड्रेवर के अनुसार अनुसंधान है। ठीक है, नेक्स्ट कुक के अनुसार क्या बोलता है? अनुसंधान से हम जो तत्व खोजते हैं, अनुसंधान प्रदत्त तत्व, ठीक है, उससे समस्या का हल प्राप्त करना ही अनुसंधान है। ये कौन बोलता है? कुक बोलता है। ठीक है, आप शांति से हमेशा रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को, या पुश करके देखिएगा, और एक बार स्टोरी को और ये कंपैरिजन को समझिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो कुक क्या करता है? कुक ये बोलता है कि जो हमारे अनुसंधान से प्रदत्त तत्व हैं उससे समस्या का हल प्राप्त करना, है ना, प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है? अनुसंधान है। ठीक है, अब लास्ट आता है जॉन डब्ल्यू बेस्ट। ये देखो, ये रहने के लिए है बेस्ट, लेकिन बात करेगा औपचारिक। औपचारिक मतलब क्या होता है? नॉर्मली। ठीक है, तो जॉन डब्ल्यू बेस्ट बोलता है कि औपचारिक व्यवस्थित प्रक्रिया है अनुसंधान। अनुसंधान क्या है? औपचारिक व्यवस्थित प्रक्रिया। तो अपन 7 जो विद्वान हैं उनकी परिभाषाएं देखिए। इसको पूछ सकता है कि किसके अनुसार अनुसंधान की परिभाषा क्या है। तो इसीलिए ट्रिक को याद रखिएगा। कोठारी समस्या की परिकल्पना में पहचान कर निर्माण करेगा। ठीक है, और फिशर बोलता है कि समस्या का हल, है ना, से क्या होगा? परिकल्पना की जांच करना। समस्या का हल से उसकी परिकल्पना का जांच करना क्या है? अनुसंधान है। बौद्धिक ढंग से दो खोजें होंगी। एक बौद्धिक ढंग से खोज जारी रहेगा, वो वाटसन का परिभाषा है। बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करेंगे, ये मूले का परिभाषा है। ठीक है, और बेस्ट का तो औपचारिक देख ही लिए थे। जेम्स ड्रेवर है, मतलब समस्या बताएगा, सत्यापन तो कर नहीं सकता। तो समस्या सत्यापन का क्रमबद्ध खोज क्या है? अनुसंधान है, ड्रेवर के अनुसार। कुक बोलेगा अनुसंधान से प्रदत्त तत्व से समस्या का हल प्राप्त करना ही अनुसंधान है। ठीक है, आज की क्लास में अपन ये देख लिए। आगे की क्लास में अपन अनुसंधान की प्रकृति, अनुसंधान का उद्देश्य पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।